खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नमस्कार दोस्तों, कंगना रनावत फिर से नए विवादों में फंस गई हैं। कंगना रनावत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि जो 3 कृषि कानून मोदी जी ने वापस ले लिए थे उनको वापस से लागू कर देना चाहिए। अब हरियाणा में चुनाव है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के अंदर बीजेपी की स्थिति बहुत कमज़ोर है। ऐसे में कंगना रनावत का ये बयान बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर क्यों दिया कंगना रनावत ने इस तरह का बयान? कंगना रनावत उल जलूल बयान देने के लिए काफ़ी मशहूर है। वो समय समय पर इस तरह के विवादित बयान देती रहती हैं। कंगना पहले भी देशवासियों को बता चुकी हैं कि हमें आज़ादी 2014 में मिली थी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। सबकी मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जब परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। उनके हिसाब से 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी, उनके हिसाब से 2014 में आज़ादी मिली थी। कंगना इस तरह के बयान लाइमलाइट में बने रहने के लिए देती रहती हैं। आखिरकार वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन कंगना को नेता बनने के बाद ये सोचना चाहिए कि जो कृषि कानून 1 साल के आंदोलन के बाद मोदी जी ने वापस लिए थे, उस आंदोलन में 700 से 800 किसानों के मरने की बातें खबरों में आई थी। इतने बड़े आंदोलन के बाद मोदी जी, जिनका सीना 56 इंच का है, जो किसी के सामने नहीं झुकते, फिर भी मोदी जी सत्ता बचाने के लिए किसानों के आगे झुककर उन्होंने 3 कानूनों को वापस लिया। इतना बड़ा फैसला मोदी जी ने कुछ सोच समझ करके ही लिया होगा, लेकिन नहीं, कंगना ने तो बोल दिया कि मुझे 3 कानून वापस चाहिए। और किसानों की जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगनी चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों की टिक्कारी लॉस वापस आनी चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि कंगना रनावत को एयरपोर्ट पर एक महिला पुलिस ने उनके उल जलूल बयानों की वजह से थप्पड़ मार दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और इस दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत से बदसलूकी का मामला सामने आया है। चेक इन के बाद जब वो बोर्डिंग के लिए जा रही थी, इसी दौरान सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वैसे हाथापाई करना गलत काम है, कोई कितना भी नीच काम करे, लेकिन हमें हाथापाई पे नहीं उतरना चाहिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप के बारे में कोई गलत सलत बोले तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन इन सब के बावजूद कंगना रनावत में कोई सुधार नहीं आया और उसने फिर बयान दे दिया कि किसान आंदोलन में तो रेप होते थे। और फिर बीजेपी को लगा कि कंगना के इस बयान से बीजेपी को हरियाणा चुनाव में काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो बीजेपी ने कंगना के इस बयान से अपने आप किनारा कर लिया और आगे से कंगना को कोई भी बयान ना देने के लिए कहा। पर एज अ रिपोर्टर वहाँ पे हमें कोई रेप केसेस की, कोई किसान प्रोटेस्ट के स्थल से खबर नहीं आई। वह दलित महिला का रेप हुआ था। तो फिर पार्टी ने क्यों कहा कि इस पे मत बोलिए जब आप सच बोल रही थी? तो लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो कंगना रनावत एन चुनाव के वक्त इस तरह का बयान दे रही है, जो बीजेपी को हरियाणा चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है? दोस्तों, पहले आप कंगना का वो बयान सुनिए जिसमें वो 3 कृषि कानून को वापस लाने की मांग कर रही हैं, और जरा उनके चेहरे का हाव भाव भी देखने की कोशिश करें। फिर आगे की कहानी मैं आपको आगे समझाता हूँ। और किसानों की जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगनी चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों की टिक्कारी लॉस वापस आनी चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। कंगना के चेहरे पर अजीब सी खुशी देखिए। ये खुशी बताती है कि कंगना जो बोल रही हैं वो सोच समझ करके बोल रही हैं और उन्हें पता है कि उनके बोलने का क्या परिणाम हो सकता है। दोस्तों, कंगना रनावत अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि वो ड्रग्स लेती थी। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि वो राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट करवाना चाहती है। शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता है कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। मैं तो मोदी जी से अपील करूंगा कि वो राहुल गांधी जी के साथ कंगना रनावत का भी ड्रग टेस्ट करवा ले।
ताकि देश को मालूम तो चले कि कंगना रनावत जो ड्रग्स लेती थी उसका असर आज भी उनके ऊपर है या ख़त्म हो गया। दोस्तों, कंगना रनावत की एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी। अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के लिए कंगना रनावत ने कई सारे इंटरव्यू दिए। इसके लिए वो कई न्यूज़ चैनल पर भी गई और वहाँ भी उन्होंने कई उटपटांग बातें की। मैं तुलना नहीं करता चलिए इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की, बट फैक्ट ये है वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, अध्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी एलओपी वो है। ठीक है, उनकी पार्टी की 99 सीट्स आई हैं। नहीं, कैन आई टेल यू समथिंग कि ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक सवाल है। सवाल क्या, बल्कि मेरा ये मानना है कि न्यूज़ चैनल पर जो एंकर बैठा होता है उसको ये पता होना चाहिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले इंटरव्यू में जो नेता या प्रवक्ता बोल रहा है वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। अगर उस एंकर को ये नहीं पता या पता होने के बावजूद वो उस नेता या प्रवक्ता को नहीं टोक रहा तो वो एंकर बनने के लायक नहीं है। यहाँ मानक गुप्ता ने थोड़ा बहुत टोकने की कोशिश की, लेकिन फिर कंगना रनावत ने मानक गुप्ता को स्वीट सी धमकी देकर चुप करा दिया और मानक गुप्ता चुप हो गए। मानक गुप्ता के मुंह से ये नहीं निकला कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है। राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर डाली। सिर्फ अकेले राहुल गांधी के दम पर मरी हुई कांग्रेस जिंदा हो गई। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के पास एलओपी बनाने की अपॉर्चुनिटी आई है तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नहीं तो क्या कंगना रनावत को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएगी? लेकिन मानक गुप्ता बेचारे चुप हो गए। कंगना फिर से ऐसे एक सवाल के जवाब में क्या कहती है, सुनिए। आप शॉर्ट टर्म गेन बोल रही हैं, इसका मतलब आप ये इशारा कर रही हैं दैट पीएम मोदी विल बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब बाउंस बैक तो वो होता है ना जो कहीं गए हो। मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं। तो उनका स्टैंडर्ड जो है वो तो 282, 303, उसके बाद अगर 243 पे आते हैं, वो उनका स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। लेकिन मानक भाई यहाँ भी नहीं बोल पाए कि 400 पार का दावा करने वाले भगवान विष्णु का अवतार हमारे मोदी जी 240 पर सिमट गए, जो कि पिछले प्रदर्शन से भी 60 सीट कम है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ मानक भाई इसलिए चुप हो गए हों कि मानक भाई को भी लगता हो कि जहाँ 100-120 सीट आने की उम्मीद ना हो वहाँ मोदी जी को 240 सीट मिल गई। तो वाकई में ये बहुत बड़ी जीत है। और आपने अगर गौर किया हो तो कंगना ने 2 बार बोला ये बहुत बड़ी जीत है। तो जहाँ पर 100-120 सीट नहीं आने वाली हो वहाँ अगर 240 सीट आ जाए तो वाकई में ये बहुत बड़ी जीत है। तो दोस्तों, वापस आते हैं कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी पर, जिसकी रिलीज डेट 6 सितंबर को थी, जो सेंसर बोर्ड में रुकी हुई है। जी एंटरटेनमेंट, जो कंगना रनावत की फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में आरोप लगाया है कि बीजेपी कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को रोकना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी हरियाणा चुनाव के बाद रिलीज हो। जी एंटरटेनमेंट के मुताबिक बीजेपी को लगता है कि यदि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी हरियाणा चुनाव से पहले रिलीज हो गई तो बीजेपी को हरियाणा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जी एंटरटेनमेंट ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि बीजेपी कंगना रनावत की फिल्म को रुकवाना चाहती है और जी एंटरटेनमेंट कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का को प्रोड्यूसर है। तो अगर जी एंटरटेनमेंट वालों को लगता है कि कंगना रनावत की फिल्म बीजेपी रुकवाना चाहती है तो क्या जी एंटरटेनमेंट वालों ने कंगना रनावत से बात नहीं की होगी कि आपकी बीजेपी पार्टी, आप भी बीजेपी की लीडर, बीजेपी क्यों आपकी फिल्म रुकवाना चाहती है? क्या लगता है आपको कि जी वालों ने बात नहीं की होगी? जरूर बात की होगी। कंगना तो बीजेपी पार्टी की मंडी लोकसभा से सांसद है, तो कंगना ने जी एंटरटेनमेंट वालों को कोर्ट में ये बयान देने से क्यों नहीं रोका कि बीजेपी ये फिल्म नहीं रुकवाना चाहती है, बीजेपी इमरजेंसी फिल्म को रुकवाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? कंगना ने ऐसा क्यों नहीं किया? कंगना ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि कंगना भी कहीं ना कहीं मानती होंगी कि उनकी फिल्म बीजेपी के द्वारा रुकवाई जा रही है। दोस्तों, फिल्म मेकिंग एक बहुत रिस्क टेकिंग बिजनेस है और कंगना की पिछली कई फिल्में लगातार पिट चुकी हैं। लेकिन कंगना की इस फिल्म इमरजेंसी की हाइप थोड़ी अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म चल जाएगी, लेकिन ये फिल्म सेंसर बोर्ड में अटक गई। फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई थी। रिलीज डेट आगे बढ़ने से कंगना की फिल्म पर खतरा मंडराने लगा और ऐसे हालात में कंगना को अगर ये एहसास हो जाए कि बीजेपी उनकी अपनी पार्टी उनकी ही फिल्म को सिर्फ इसलिए रुकवा रही है कि ताकि चुनावों में नुकसान ना हो जाए, तो ऐसे में कंगना क्या करेगी?
दोस्तों, हम सब कंगना का इतिहास जानते हैं। कंगना सही हो या गलत हो, वो डरती किसी से नहीं है। तो बस क्या था, कंगना ने ये जानते हुए उसके इस बयान से बीजेपी को हरियाणा चुनाव में भारी नुकसान लगेगा, कंगना ने कर दी 3 कृषि कानून वापस लाने की मांग। दोस्तों, कंगना कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है और मीडिया टीआरपी के लिए कंगना के बयानों को चलाता है, और उनकी अपनी पार्टी बीजेपी कंगना के बयानों से अपना पल्ला झाड़ लेती है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे, बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आपको कंगना का बयान कितना सीरियस लेना चाहिए, ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।